हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बंदे हो। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ईश्वर स्वयं उसे किसी न किसी माध्यम से सॉल्व करते हैं। आप ईश्वर के नेक बंदे हो, इसीलिए आपके हाथ से कभी कोई गलत चीजें नहीं होती, गलत काम नहीं होते। आपके साथ गलत होने पर ईश्वर स्वयं ढाल बनकर आपकी रक्षा करते हैं। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग टुडे इज अ वेरी स्पेशल रीडिंग। हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ, तो आज भी एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ दैट माइट हेल्प इन योर life, that can show you some guidance, that can give you some guidance which will help you to take the decisions. So आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बात मैं ये अपना डिस्क्लेमर डाल देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। 80 to 90% रेजोनेट होती है, किसी किसी के साथ 100% रेजोनेट हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप जब लिखते हो तो। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट होगी एंड उसको आप किसी टाइम से मत बांधिए। जब भी आपको मिले आप ये समझ लेना कि ये रीडिंग आपके लिए आज ही मिलनी थी। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे विथ द ब्यूटिफुल रीडिंग। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। टुडे इज वेरी स्पेशल रीडिंग। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जिंदगी में किसका पर्दाफाश होने वाला है। आपकी जिंदगी में किसका पर्दाफाश होने वाला है, कौन एक्सपोज होने वाला है। मे भी शायद कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमारी नाक के नीचे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जनरली इतने मीठे होते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, हाँ में हाँ ना में ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस इंसान के मन में चल क्या रहा है और हम बेवकूफ बनते रहते हैं, उस इंसान पर विश्वास करते रहते हैं, ब्लाइंड फिट करते रहते हैं, ये समझ के कि अच्छा ठीक है ये इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड अब जनरली एक चीज मैं आपको बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कभी भी किसी इंसान के साथ ना कोई झगड़ा ना हो, उसके साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, सब एकदम नॉर्मल रहे, हैप्पी हैप्पी रहे। एक चीज याद रखना हमेशा, वो इंसान अपने अंदर बहुत कुछ भर के बैठा है आपके खिलाफ, बोल नहीं रहा। क्यों? या तो उससे आपका कोई काम निकल आपसे उसका कोई काम निकलना है, या सही समय पर वार करेगा। तो जब भी इंसान, किसी भी इंसान के साथ अगर आपका कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है, तो वो इंसान आपके गलत में भी हाँ में हाँ मिला देता है ना, कि हाँ आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, भले आप उस जगह गलत हो और आपको पता है आप उस जगह गलत हो, लेकिन वो फिर भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। याद रखना, वो इंसान आपके लिए बहुत डेंजरस है। ये वो इंसान है जो अपने मन में आपके लिए बहुत सारे ग्रजेस लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज लेके बैठा हुआ है। एक, डेफिनेटली हो सकता है आपसे उसका कोई काम निकलता हो, आपकी प्रेजेंस, आपका उसकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब समय आएगा, राइट टाइम आएगा, तब आप पर वार करेगा। एंड बिलीव करो, ये 100% ट्रू है, टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ बताती हूँ। सो एंड डेफिनेटली जब हम रीडिंग्स करते हैं, हम लोग बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि कौन आपके लाइफ में एक्सपोज होने वाला है, एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है, आपके लाइफ में कौन एक्सपोज होने वाला है। डियर कार्ड्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन ऐसा इंसान है जो एक्सपोज होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। मुझे दो चीज़ें बार बार दिखाई दे रही है। एक तो ऐसे, मतलब कोई ऐसे वाला इंसान जो अपने अंदर बहुत कुछ दबा के बैठा हुआ है और उल्टा लटका हुआ है, एज इफ उसके अंदर आपके लिए बहुत ग्रजेस है। दूसरा मुझे दिखाई दिया फोटो फ्रेम। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग देख लो भाई।
उफ, बाप रे, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी कि मेरे इतने सारे कार्ड्स मेरे हाथ से गिर गए। स्ट्रेंज। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द मून की है। सो सही एनर्जी कैच करी है अपने लोगों ने। ओके, तो जो एनर्जी आपके आसपास इस समय मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो मुझे समझ में आ रही है, पहली बात तो आपके लाइफ में जो भी एक्सपोज होने वाला है वो आप ही की मन्नतों से एक्सपोज होने वाला है। मे बी शायद आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, मे बी आपको पता ही नहीं चलता कि सडनली आपके आसपास चीजें क्यों विपरीत हो रही हैं, या सडनली चीजें आपका आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कल तक जो अच्छा है आज वो अचानक से आपके फेवर की बात नहीं कर रहा या कल तक जो आपको बहुत पसंद करता था अचानक से उसके मन में आपके प्रति कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस, ग्रजेस हो गए हैं। तो चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं आपके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में लगी हुई है और आप सोर्स नहीं पकड़ पा रहे हो कि आपके लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है। तो शायद आपने ईश्वर को बोली है ये चीज कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार आपने मन्नतें मांगी है, बार बार ईश्वर को बोला है, क्योंकि आप लोगों में से जो ये वीडियो देख रहे हैं 99% आप लोग ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो। अब वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, वो आपकी मान्यता पर डिपेंड करता है, बट आप ईश्वर को बहुत मानते हो, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए आपने शायद ईश्वर को बहुत बार बोला कि प्लीज मेरे को बताइए मेरा ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा अचानक से क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। शायद आपने बहुत कुछ मन्नतें मांगी है जिसका नतीजा है कि ईश्वर आपको ना मे बी अभी आपको ना किसी भी डायरेक्शन जाने से रोक रहे हैं। आपको एक स्टॉप वाला पीरियड, आपके पॉज पीरियड में है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, बट एक ना ईश्वर ने खुद ने एक फुल स्टॉप लगा रखा है आपके लाइफ में, जहां पर आपको ना डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, कोई चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा हो जा रहा है। एंड आप अगर स्पिरिचुअल पाथ में भी जाना चाहते हो वहां पर भी आपको रुकावटें आ रही हैं, या कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है आप उसको मतलब अगर लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हो तो भी वो चीजें नहीं हो रही। आइडिया इन द सेंस खाली पैसे को लेकर नहीं है या खाली जॉब को, करियर को लेकर नहीं है। आइडिया जैसे ये एक अच्छा इंसान है, ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए ये चीज करना चाहता हूँ, सडनली पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है और चीजें बनती नहीं है। अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं बनती है आपकी लाइफ में। तो आपके लाइफ में ना वो लोग एक्सपोज होने वाले हैं। पहली बात जो ना ये स्पेशली एक मेल मेंबर है, क्योंकि सारी मेल एनर्जी आई है। ये स्पेशली एक मेल मेंबर है जो आपको ना एकदम धर दबोच के बैठा हुआ है, आपकी कहीं भी कोई भी काम बनने नहीं दे रहा। एंड आई डोंट नो व्हाई इसके दिमाग में ऐसा क्या है कि ये आपको ना इतना कंट्रोल करना चाहता है। ये वो इंसान है जिससे या तो आपका फाइनेंशियल कोई लेना देना है, नंबर 1, या फिर आप इससे सजेशंस लेते हो, नंबर 2, या फिर ये आपका कोई एम्प्लॉयर है या आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य है या आपका कोई भाई बंधु है, जिसकी ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, पर ये मेल है। क्यों? क्योंकि ये वो इंसान है ना जो आपको अननेसेसरी कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इसकी जिद है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बतंगड़ क्रिएट करने का। इससे इसका कोई फायदा नहीं है, जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन। दूसरा, इसकी लाइफ में एक मोटो है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने का।
एंड ऐसी बात नहीं है कि इसके लाइफ में इमोशंस नहीं है, इसके लाइफ में भी इमोशंस है, इसको भी दर्द और अच्छा फील होता है, बुरा और अच्छा लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब भी आपकी बारी आती है ना, ये इंसान ना बड़े कंट्रोलिंग नेचर पे आ जाता है। इसको ऐसा लगता है कि इसको कंट्रोल करना, इसके लाइफ में अच्छा ना हो, ये मेरे मुताबिक चले, ये एक स्टेप आगे ना चला जाए, तो ये वो इंसान है। तो ये कौन कौन इंसान है मैं फिर से आपको बताती हूँ। आपका एम्प्लॉयर, आपका कोई कोलीग, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड है ये आपका, जो बहुत क्लोज है आपके, आपका कोई भाई बंधु, या आपके फैमिली का कोई एल्डर मेंबर, या आप वो इंसान जिससे आप सजेशंस ले लेते हो, या अभी तक आपको पता ही नहीं था कि वो आप जिससे सजेशन ले रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो अननेसेसरी ना आपको ना डिप्लोमेटिक बहुत है, ये इंसान ना कंट्रोलिंग नेचर का है और बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है आपके लाइफ में। ये जो इंसान है इसका जो भांडा फोड़ आज मैं कर रही हूँ, प्लस ये इसको ऐसा लगता है, ये दिखाता ऐसा चीज है ना कि आपकी लाइफ में ये बहुत ज्यादा लॉयल इंसान है, ये आपके कदम कदम पर आपका साथ देगा, आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा। बट ये वो इंसान है जो आपको ना ड्यूअल एनर्जी में डाल देता है, आपको कंफ्यूजन आपके लाइफ में, आपके दिमाग में क्रिएट कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ये जो बोल रहा है वही ठीक है, बट एक्चुअली ना अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीजें हो रही हैं या आप कोई भी डिसीजन चाहते हो ना, तो आप अपनी सुनो, इस इंसान की मत सुनो, क्योंकि ये इंसान क्या करे ना, आपको डिलेमा में डाल दे रहा है, आपके दिमाग में दो थॉट्स ला दे रहा है। अगर आप वेरी क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और आप उसी जगह पर, उसी रास्ते पर अग्रसर होना चाहते हो, पर ये पता है ये इंसान क्या करता है, आपकी जिंदगी में ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, आपको ऐसा लगता है अच्छा तो ये ऐसे बोल रहा है, अच्छा क्या पता, नहीं नहीं ये जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। आप ना इसकी एनर्जी भांप नहीं पाते हो। प्रॉब्लम ये है कि इसकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप आंख खोलकर देखोगे आपको साफ साफ समझ में आएगा दिस पर्सन इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स। बट आप इतने ज्यादा अंधे हो, आपको ऐसा लगता है नहीं ये तो मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता, नहीं ये तो ऐसा है, और आप इसकी बातों में आ जाते हो और ये आपके लिए और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। सो प्लीज डोंट फॉलो दिस। आपके लाइफ में ये और ज्यादा कंफ्यूजन आपको डिलेमा में डाल रहा है, आपको ना इमोशनल टर्मोइल में फंसा रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप इसकी सुनोगे उसके बाद कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, जो भी रेपरकशन होता है वो आपके ऊपर आता है, कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद ना वो तेज हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता वाली हालत हो जाती है आपकी, या फिर बहुत गहरे समंदर में नाव जब डगमगाती है ना, बड़ी बड़ी शिप्स डगमगा जाती है तो वो कैसे गोते खाती है, वो वाली आपकी हालत हो जाती है। तो ये है एक मेल पर्सन की एनर्जी जिसका डिफरेंट क्वालिटीज मैंने आपको बताया। डिफरेंट इसलिए बता देती हूँ क्योंकि सबकी लाइफ में तो फैमिली मेंबर ऐसे नहीं होते, और सबके लाइफ में जॉब करियर वाले भी ऐसे नहीं होते हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो इसीलिए मैं आपको वैरायटी रीडिंग्स देती हूँ कि जो भी इंसिडेंट आपसे मैच करे प्लीज आप उसको ले लो। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए, प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए कि और कौन है जिसकी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे इतने ज्यादा कार्ड्स मेरे उछल रहे हैं। इसका रीजन पता है क्या है? आप लोगों में से जो लोग देख रहे हैं ना वो बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है आप लोगों की, इसलिए कार्ड्स ना उछलना शुरू कर देते हैं। एनर्जी के हिसाब से हर काम होता है। सो लेट्स चेक और किसका भांडा फोड़ होने वाला है, और किसका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, और किसका सीक्रेट रिवील होने वाला है, किसका चेहरा एक्सपोज होने वाला है। ओके तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी मुझे जो आई है वो ये इंसान है, ये समवन ना जो बहुत ज्यादा ब्लंट बोलता है आपकी लाइफ में, जिसको बहुत तीखा बोलने की आदत है, बहुत ज्यादा हार्श बोलता है, मुंह में मतलब जबान निकालो तो मतलब कैंची की तरह चलती है, मीठा बोलना नहीं जानता, आपको ऐसा दिखाएगा। बहुत ज्यादा ट्रूथफुल एनर्जी है इसकी, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है ये इंसान, बहुत ज्यादा सच बोलता है ये इंसान। लेकिन ये वो इंसान है ना जो आपको ना बिल्कुल अकेला कर दे रहा है।
इसे ऐसा लगता है कि ये जो बोलता है वो सब सच है, इसकी बात बिल्कुल लगती है, इसको इंसान की परख है। जो ये फालतू की बकवास आपके सामने करता है ना, ये वो इंसान है जो आपको दिखाता बहुत सेंसिबल है अपने आप को, जो ऐसा दिखाता है कि मतलब ये जो बोल दे वही सच होता है, वही पत्थर की लकीर है, इसको दुनिया की समझ है, इससे ज्यादा बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। ये आपको सच का दूध का दूध और पानी का पानी करके बताता है। ये वो इंसान है जो आपको ना फालतू में भ्रमित कर रहा है, क्योंकि ये ना आपको अपने ज्ञान की ना अकेला कर दे रहा है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में ना बहुत सारे ट्रबल्स आ रही है। आई एम 100% श्योर कि ये जो रीडिंग जो देख रहे हैं ना, आप लोगों में से कुछ लोगों को हर जगह से बहुत ज्यादा ट्रबल आ रहा है। मे बी शायद ना आप जब भी इस इंसान से कुछ भी पूछते हो या इसके अकॉर्डिंगली कोई भी काम करते हो ना, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ना, चक्कू वाली एनर्जी है, वो चाकू वाली एनर्जी नहीं होती, काट रही है आपके रिश्तों को आपसे। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। जो ना इंसान ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये इंसान आपको आपके रिश्तों से काट रहा है, आपको अकेला कर दे रहा है। तीसरा यहाँ पर चीज मुझे जो नजर आई है, ये वो इंसान है जो आपको इन एंड आउट जानता है, ये आपके फैमिली मेंबर है, गारंटीड। ये आपका फैमिली मेंबर है जो रात दिन आपको ना आपके बारे में सोचना, आपको कैसे पुल डाउन करना है, आपको कैसे पीछे खींचना है, कल क्या कर सकता है, ये आपको पीछे खींचने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में घुसना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ये इंसान इतना हेडस्ट्रॉन्ग है आपको लेकर कि जब इसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो, ये इंसान आपकी लाइफ में पहले झांकेगा। दूसरा, अगर इसको पता चले कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, तब तो नील बटा सन्नाटा, इसकी जिंदगी में तो भूचाल मच जाता है। ये अपने परिवार से भी बातचीत छोड़ दे, खाली आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ये वो इंसान है जो आपकी फैमिली मेंबर है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये वो इंसान है जो बहुत सोच समझ के प्लान करके कोई भी काम करता है। एंड एक चीज मैं और बता दूं, ये इंसान ना आपको तो कंट्रोल करता ही है, इसके लाइफ में ना मे बी हो सकता है ये आपको ना स्पाई भी करता हो, आपकी बातें भी सुनता हो, एंड आपके बारे में ना सारी इंफॉर्मेशन भी लेता हो। आपको कंट्रोल करने की फिराक में है ये इंसान बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है ना कि इसकी ज़िंदगी का प्रोग्रेस आपसे जुड़ा है। जितना आपको कंट्रोल कर ले, उतना ये इसको अपने आप में ऐसा लगेगा कि इसने बड़ा प्रोग्रेस हासिल कर लिया है। तो इसकी वो वाली एनर्जी है। प्लस ना एक चीज और बताऊं, ये ना अकेला नहीं है, इसके साथ ना ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये इंसान ना अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं जो इसको या तो इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर इसके साथ मिलकर आपको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी 100% श्योर है। उसके बाद होता ये है कि आपको मे बी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप मेरे बारे, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फालतू में मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही है। या आपके बारे में ना बहुत सारे र्यूमर्स फैलाता है ये इंसान। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ना हेडेक्स होता है, टेंशन होती है, आपसे जलता है ये इंसान, जिसकी वजह से ना आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। लेकिन ये बेसलेस चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंसान खुद बेसलेस है। ये आपकी लाइफ में ना एक नेगेटिव ऊर्जा है, आपको इल्यूजन में डाल रहा है। मैं बताऊं, कैसे बताती हूँ। इसकी एनर्जी ना राहु वाली एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ। राहु ना मिथ है, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, और केतु क्या है, मिस्ट्री है। ठीक है, तो राहु है ना, इसकी राहु की एनर्जी है। ये इंसान जहां भी जाएगा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जो इंसान जो आपका फैमिली मेंबर है ना, ये जहां पर भी जाएगा, जिस भी इंसान से मिलेगा, जब भी अपने से ऊपर किसी की भी ग्रोथ देखेगा, ये इसी तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी वही है। इसे ना मतलब ये बहुत स्लाई, बहुत क्लेवर इंसान है, बहुत ज्यादा तेज इंसान, जिसको नहीं बोलते अपने, वो इंसान है। सबसे जलना, सबसे कंपटीशन करना, किसी को आगे बढ़ता हुआ ना देखना,
ये इंसान ना फालतू में र्यूमर्स क्रिएट करता है, दो लोगों के लाइफ में इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, लोगों को फालतू में उल्टी पुल्टी बातों में फंसा देना, एलिगेशंस में फंसा देना, और आप सोचते ही रह जाओगे कि आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों आया आपके बारे में। ये इस इंसान की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ देखनी है, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भैया किसका क्या होने वाला है। तो अब आप लोग देखो कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए सजेशंस ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सजेशंस, बहुत ज़रूरी है कि इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए या फ्यूचर में भी इस इंसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि आपके लिए सजेशन क्या है। मेरे को ना एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि ये इंसान आपको कितना हार्म पहुंचा सकता है, ये और देखना था मुझे कि ये इंसान ना आपको और कितना हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, पर ये चीज़ मुझे देखनी है। थोड़ा सजेशन ले लेते हैं आपके लिए पहले, उसके बाद देखेंगे। भाई मेरे, आप लोगों की एनर्जी बहुत उछल रही है। ओके, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले आया है न्यू आइडियाज, होप एंड ओपन माइंडनेस। जो भी चीज़ आपने सुनी देखी उसे एक्सेप्ट कीजिए। इस इंसान के भ्रम से, मायाजाल से, इंद्रजाल जिसे कहते हैं ना, मायाजाल, उससे निकलिए और ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और अपना डायरेक्शन खुद तलाशिए। इसके चंगुल से आपको निकलना है, ठीक है। रूट्स, अपने रूट पर काम करना है। हेल्दी पैटर्न्स एंड हेल्दी एंड अर्ली ग्रोथ। अगर आप अपनी रूट पर काम करते हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये अभी तक आपकी रूट ही हिला रहा था, अभी तक आप अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे थे, या अननेसेसरी नीडलेस फाइट में पड़ जाना, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाना इस इंसान की वजह से, तो अभी तक ना आपकी रूट जो है वो उतनी मजबूत नहीं बनी है जितना कि आपको होना चाहिए। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी रूट पर काम करो। जब तक आप अपनी रूट पर काम नहीं करोगे आपकी ग्रोथ होनी नहीं है। तो आपको अपनी रूट पर काम करना है। अगर हड्डियां स्ट्रांग होगी तभी तो बॉडी चलेगी ना। तो आपको अपनी रूट पर काम करना, जैसे ही आप रूट पर काम करोगे आपके लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मेंटेनेंस, इनकरेजमेंट एंड गाइडेंस। मेंटेनेंस, इनकरेजमेंट एंड गाइडेंस। देखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आप उन लोगों से बात करो जो आपको इनकरेजमेंट देते हैं। अगर कोई नहीं है, आप ईश्वर के पास जाकर बैठो। ईश्वर खुद इनकरेज करते हैं आपको डिफरेंट तरीके से, सिग्नल्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सपनों के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति, वनस्पति, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारे तरीके जहाँ से, या किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो आपको अप्रिशिएट करे, आपके काम को एक्नॉलेज करे। तो आपको इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद डिमोरलाइज बहुत जल्दी हो जाते हो, बहुत जल्दी आपका इमोशंस जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। एंड गाइडेंस, गाइडेंस उसी से लो भाई जो आपको सही गाइडेंस देता है। कोई अगर नहीं है, आप ईश्वर को बोलो, ईश्वर आपके किसी न किसी के थ्रू आपको गाइडेंस पहुंचा देंगे, ठीक है। ऑल्टर, ग्रैटिट्यूड, रिलीजिंग बर्डन्स, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया उसको भूलो, उसको ग्रैटिट्यूड दो कि ठीक है, तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया मुझे कोई बुरा नहीं लगा किसी भी चीज़ का। एटलीस्ट तुम्हारी वजह से अब मुझे समझ में आया, मैंने एक लेसन सीखा, तो मेरी तरफ से तुम्हें ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे एक लेसन देने के लिए कि ज़िंदगी में मैं फिर ना गिरूं और आप आगे बढ़ जाओ। लेट गो, पीछे की एनर्जी कॉर्ड कटिंग करके आप आगे बढ़ जाओ। दूसरा, रिन्यूअल, रिवाइवल एंड प्रोग्रेस। जब आप कॉर्ड कटिंग करोगे ना, देखो कितना सुंदर मैसेज आया। ईश्वर खुद आपसे बोल रहे हैं कि भाई बेटा पहले कॉर्ड कटिंग करो। जो आपको लेसन सिखाने आया था, भले ही वो बुरा लेसन सिखा के गया, अच्छा लेसन सिखा के गया, लेकिन ये लेसन आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा। फिर कभी भी आप ना गिरोगे नहीं, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करोगे। इस लेसन को आपको लेना है और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक नया सवेरा, एक नई ज्योति, एक नया सब कुछ आपकी लाइफ में प्रोग्रेस शुरू होगी। आप खुद के अंदर एक नयापन महसूस करोगे। एंड मून, और उसके बाद ना ये देखो कितना सुंदर, मतलब कभी कभी ईश्वर कमाल कर जाते हैं।
पहले आपको लेट गो करना है, कॉर्ड कटिंग करनी है, उसको थैंक यू बोलना है एक अच्छा लेसन सिखाने के लिए कि जिंदगी में आप कभी गिरोगे नहीं, और सही लोगों से गाइडेंस लेनी है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया रिवाइवल होगा, रीग्रोथ होगा और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तीसरा, उसके बाद आपके लाइफ में ना साइकिक एबिलिटीज बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। आप जब ईश्वर के दरबार में जाओगे तब आपके लाइफ में वो चीजें होंगी जो अभी तक नहीं हो रही थी आपके लाइफ में, ठीक है। पर मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए आपकी गाइडेंस तो हो गई, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए ना मुझे सिर्फ ये चीज़ देखना था कि इस इंसान ने ना आपकी लाइफ में क्या मतलब कितना नुकसान ये और कर सकता है, या इसने कितना नुकसान किया है, इसके नुकसान मुझे देखने हैं। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो राक्षस लोग उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जिनका भंडार फूटा है, वो उनकी लाइफ में कितना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, कितना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ओके, सबसे पहले आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक गई, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको हर जगह से ऐसा लगता है कि ये मेरा काम नहीं होगा, वो मेरा काम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कंफ्यूजन डाल दिया। कोई भी कदम आप इस इंसान से बिना पूछे नहीं रखते, एंड अगर ये इंसान से अगर आप नहीं भी पूछते, उसकी एविल एनर्जी आपको ज़रूर फॉलो करती है। आपके काम रुक गए हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको हर काम में प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट होता है, या आपकी एनर्जी जो है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। दूसरा, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस जो आपके थे, जहां पर आपके काम हो सकते थे, ऊर्जा बहुत अच्छी थी, मतलब ईश्वर का ब्लेसिंग्स था आपके ऊपर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, समय अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने उस समय को गंवा दिया इस इंसान की वजह से। दूसरा, इस इंसान ने आपको बुरी तरीके से अपने लाइफ के गोल से डिस्ट्रैक्ट किया है, जहां पर आपको एक ऊंचाई पर होना चाहिए था, आपके सारे काम बन जाने चाहिए थे, जो लाइफ में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसके ऊपर आपको सबसे इम्पोर्टेंटली फोकस करना था, उन्हीं चीज़ों से आपको इस इंसान ने भ्रमित कर दिया, डिस्ट्रैक्टेड कर दिया। ये अच्छा हुआ कि आपको ये वीडियो मिल गया। आई होप आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी इससे। प्लीज़ 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 आई प्रे गॉड कि आप लोगों को गाइडेंस मिले, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। इसके बाद अगर आप इस इंसान के पास रहते हो तो आप वो खोदोगे ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसका कोई वापस से रिपेमेंट नहीं होगा। एंड मैंने आपको जो बताया, साइकिल ये होना था, आपको लेसन सिखाने के लिए इंसान आया था, आपने लेसन सीख लिया, अब आपको आगे बढ़ना है। इस इंसान की एनर्जी जो थी वो यहीं पर ख़त्म कर दीजिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि इसका चक्र जो है, इसका साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड आपके कमेंट का, लव का, सपोर्ट का बहुत धन्यवाद। प्लीज़ 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 आई प्रे गॉड कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स मुझे भी मिले एंड मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट and beautiful comments. Stay blessed, my happy souls. Thank you so much. Have a nice day. Har Har Mahadev.